सारे व्यूअर्स को नमस्कार। एसएससी सीजीएल 2020 का टीयर 1 एग्जाम जो है वो बहुत ही पास है, लगभग एक महीना बचा है सिर्फ उस एग्जाम के लिए। तो आज मैं आप लोगों को ये बताने के लिए आया हूँ कि उस एक महीने में आप ऐसा क्या कर सकते हो कि मैक्सिमम आपके आउटपुट निकले और आपके मार्क्स इंक्रीज हो जाएं और जो आपने तैयारी कर रखी है वो इंप्रूव हो जाए। देखो, जो ये लास्ट का एक महीना होता है ये समय होता है अपनी तैयारी को इंप्रूव करने का। जो भी लोग उस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे थे उनकी प्रिपरेशन तो हो चुकी हुई कंप्लीट, लेकिन जो अब ये समय है कि उस प्रिपरेशन को और अच्छा करने का और जितनी भी आपकी तैयारी है उसको अच्छा करने का। उसके लिए सबसे बढ़िया चीज़ होती है रिवीजन। आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करनी है। और रिवीजन क्या करना है? रिवाइज वो चीज़ें करनी है जो चीज़ें एग्जाम में आती हैं। अब भाई ये कैसे पता चलेगा? इतना कम समय है, इतने कम समय में सारी किताबें सब कुछ तो रिवाइज कर नहीं सकते आप। तो इतने कम समय में ऐसा क्या रिवाइज करें जो एग्जाम में आता है? तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? उसके लिए आपको लगाना चाहिए मॉक टेस्ट। और मॉक टेस्ट ऐसे लगाने चाहिए जिसका जो लेवल हो वो एग्जाम से मिलता जुलता हो। ऐसे तो देखो दुनिया भर के मॉक टेस्ट हैं, बहुत सारे मॉक टेस्ट फ्री भी मिल जाते हैं, लेकिन फ्री के चक्कर में मत पड़ो। आप कोई ऐसा मॉक टेस्ट ढूंढो जिस मॉक टेस्ट का लेवल एक्चुअल एग्जाम से मिलता जुलता हो, ताकि आपकी जो तैयारी है और अच्छी हो पाए और उसी पैटर्न में हो पाए। तो एक ऐसा ही मॉक टेस्ट है जो मैंने देखा है, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, मैंने बहुत से मॉक टेस्ट देखे हैं, उनमें से जो मुझे सबसे अच्छा लगता है एच रैंकर का मॉक टेस्ट है। इनका जो लेवल होता है ना, इनका लेवल बिल्कुल एग्जाम से मिलता जुलता होता है। और देखो सबसे बढ़िया चीज़ क्या है, अब एग्जाम में सिर्फ एक महीना बचा है, तो एक महीने के लिए आपको कुछ ऐसा मॉक टेस्ट मिलना चाहिए जो कम समय के लिए हो और कम समय में ज़्यादा मॉक टेस्ट हो, ताकि आप डेली लगा पाओ मॉक टेस्ट। तो इन्होंने जो एच रैंकर है, इन्होंने एक बहुत बढ़िया एक स्कीम निकाली है। इनका सिर्फ 3 महीने का पास आपको मिल जाएगा, क्योंकि देखो एग्जाम तो एक महीने में ही है, तो आपके लिए 3 महीने का पास सफिशिएंट है। उसके लिए अगर आप मेरा कूपन कोड JOB2021 JOB2021 यूज करोगे तो 3 महीने का पास आपको सिर्फ ₹69 में मिल जाएगा। तो उसमें क्या होगा, देखो आपका एग्जाम आने वाला है तो आप तब तक इजीली मॉक टेस्ट लगा सकोगे। जितने ज्यादा मॉक टेस्ट लगाओ, जितने मर्जी मॉक टेस्ट लगाओ, एसएससी के सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे उसके लिए। और एक और होती है इनकी सब्सक्रिप्शन, वो क्या होती है, वो सिलेक्शन डे का पास होता है। यानी कि अगर आप आज पास लोगे तो जब तक आपका सिलेक्शन हो जाता है तब तक आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो बिना किसी दिक्कत के। उसके लिए अगर आप मेरा कूपन कोड MG20 यूज करोगे तो आपको सिर्फ ₹245 का पड़ेगा, जब तक सिलेक्शन नहीं होता। 6 महीने में हो सिलेक्शन, साल में हो, 2 साल में हो, एक किस्म से कहा जाए तो एक किस्म से लाइफ टाइम पास हो जाता है ये। और मैंने जो इतने सारे मॉक टेस्ट पे रिसर्च करी और बहुत सारे मॉक टेस्ट देखे, तो मुझे जो इनकी एक बहुत अच्छी चीज लगी वो लगी इनका इंटरफेस। इनका इंटरफेस जो है ना वो एक एक्चुअल एग्जाम जैसा है। देखो एक जमाने में कहावत होती थी कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, लेकिन आज की डेट में वो कहावत है कि परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो भाई आप इंटरफेस भी वैसा ही रखो जैसा एक्चुअल एग्जाम में आना है, क्योंकि देखो एग्जाम में ना बहुत छोटी छोटी चीजों से समय वेस्ट होता है। बहुत ये आप सुनने में आपको बहुत मतलब लग रहा होगा कि इससे कुछ नहीं होने वाला, लेकिन जब एक्चुअल में एग्जाम दोगे ना आपको पता लगेगा कि अगर आपने किसी और इंटरफेस में पेपर दिया होगा ना, तो जो एक्चुअल इंटरफेस होगा उसमें आपके पूरे जो 2 घंटे का अगर पेपर है या 1 घंटे का पेपर है, तो 1 घंटे का जो पेपर होगा उसमें आपके 3 से 4 मिनट वेस्ट होते हैं इस चीज से। तो उसी इंटरफेस में होगा तो बहुत फर्क पड़ेगा आपको। इस समय पर अगर आप किताबें उठाकर रिवाइज करने बैठ गए ना तो आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो इसी रीजन से मैं आपको बता रहा हूँ कि मॉक टेस्ट बेस्ट होते हैं इस टाइम पे रिवीजन करने के लिए। उसमें क्या होता है, उसमें सारे चैप्टर, सारे टॉपिक, हर चीज कवर हो जाती है। आपने अब तक जितनी भी तैयारी करी होगी और जितनी भी चीजें होंगी ना वो सारी आपकी रिवाइज हो जाएंगी और सारी चीजें आपकी ब्रशअप हो जाएंगी। और आपको पता लगेगा कि आपकी जो गलतियां हैं वो आप कहाँ गलतियां कर रहे हो। मतलब यहाँ एग्जाम के इतने पास आकर जब आपकी तैयारी पीक पर होनी चाहिए, यहाँ पर भी आप जिन छोटी छोटी चीजों में गलतियां कर रहे हो वो सब आपको पता चलेगा और आप उनको इंप्रूव कर पाओगे, ताकि एग्जाम में वो गलतियां ना हो। और एनालिसिस जरूर किया करो भाई। देखो मॉक टेस्ट लगाना तो बहुत जरूरी है, जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा मॉक टेस्ट लगाओ, लेकिन उसके साथ साथ आपको एनालिसिस भी करना है, वो बहुत जरूरी होता है। उससे आपको आपके वीक पॉइंट्स और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पता चलते हैं। जो आपकी स्ट्रेंथ है वो तो है ही, लेकिन जो आपके वीक पॉइंट्स है ना उनको स्ट्रॉन्ग करो, उनको अच्छे से अच्छे तरीके से इंप्रूव करो। जिस भी क्वेश्चन में आपको ज्यादा समय लग रहा है या कुछ भी दिक्कत आ रही है वो सब चीजें इंप्रूव करो। मॉक टेस्ट लगाते हो आप सीक्वेंस देख लेना कि आपको कौन सा सीक्वेंस बेस्ट लग रहा है। मतलब मैथ्स करनी पहले बेटर लग रही है, पहले रीजनिंग, पहले इंग्लिश, आप हर टाइप का सीक्वेंस बना के देख लेना कि आपको अपने हिसाब से बेस्ट कौन सा लग रहा है, किसमें आपकी मैक्सिमम आउटपुट और मैक्सिमम एफिशिएंसी निकल पा रही है, ताकि एग्जाम में आप वही सेम सीक्वेंस यूज करो, ज्यादा से ज्यादा नंबर लाओ और मैक्सिमम स्कोर कर पाओ। और इससे सबसे बढ़िया चीज क्या होगी, एग्जाम हॉल से फ्रेंडली हो जाओगे आप एग्जाम देने जाओगे तो आपको ऐसा कुछ अजीब सा लगेगा ही नहीं। आपको लगेगा यार डेली तो मैं घर बैठ के मॉक टेस्ट देता था, जैसा एच रैंकर का इंटरफेस था वैसा सेम मेरे एग्जाम का इंटरफेस है, तो उस चीज से भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस समय पर कोई भी नई किताब या कोई भी नया टॉपिक, कुछ भी ऐसा नया पढ़ने की गलती मत करना। अगर आप किसी नई चीज में इस समय उलझ गए तो बड़ी दिक्कत आने वाली है। ये समय है सिर्फ और सिर्फ जो आपने तैयारी कर रखी है उसको इंप्रूव करने का और उसको एनहांस करने का। उसी को जितना बढ़ा सकते
सकते हो उसको जितना नीचे से लेकर ऊपर तक ले जा सकते हो, सिर्फ उसी काम में करो, कुछ भी नया मत करो। क्योंकि एक चीज जो आप बार बार करोगे ना, मतलब जो चीजें आप पढ़ चुके हो उनको आप बार बार मॉक टेस्ट लगाओगे तो बार बार रिवीजन होगी, तो उससे आपको बहुत फायदा होगा। लेकिन अगर आप नई नई चीजें पढ़ोगे तो उससे आपको इतना फायदा नहीं होने वाला। बहुत से लोग फ्री मॉक टेस्ट के चक्कर में पड़ जाते हैं कि फ्री मॉक टेस्ट चाहिए, फ्री मॉक टेस्ट चाहिए। भाई उस चक्कर में मत पड़ो, हो सकता है आपको फ्री तो मिल जाएगा लेकिन पता नहीं कैसा मॉक टेस्ट होगा, कैसा नहीं होगा, इंटरफेस कैसा होगा, लेवल कैसा होगा। तो ये इतना सस्ता है यार, 69 रुपीज में आपको 3 महीने का मिल रहा है और एग्जाम तो 1 महीने बाद ही है, तो 69 रुपीज कुछ भी नहीं होते भाई। इतना स्पेंड करो, ये आपके करियर का सवाल होता है तो आपको स्पेंड करना चाहिए ये सब। और कोशिश करो कि जितने ज्यादा मॉक टेस्ट लगा पाओ उतने ज्यादा लगाओ, और एनालिसिस करना बिल्कुल मत भूलना। कोई भी डाउट है, कुछ भी आया, मुझसे पूछ लेना, कमेंट कर देना। और इस मॉक टेस्ट के सारे लिंक्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और ये बिल्कुल ट्राइड एंड टेस्टेड चीज है, मैंने खुद रिसर्च करी है इस चीज पर और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अब कमेंट करके जरूर बता देना कि आपको अगली वीडियो हमारी किस टॉपिक पर चाहिए, किस चीज पर चाहिए। आपने डिमांड करी थी कि भाई बताओ 2020 के लिए 1 महीना पड़ा है तो क्या करें उस चीज के लिए, तो मैं ले आया हूं आपके लिए वो वीडियो। तो चलो फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।